और सबसे बड़ी सरकार तो राम जी की सरकार है। वहां भी दंडवत प्रणाम करते हुए आप इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, राम भक्त नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गर्भगृह से बाहर निकलकर पहले तो संतों से हाथों में कलावा बंधवाया। मोदी ने संतों का आशीर्वाद लिया, रामलला की मूर्ति की परिक्रमा की और फिर दंडवत प्रणाम किया। ये तस्वीरें आप देखें, जिस तरह से गर्भगृह में इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण हो चुकी है। प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हो गए हैं। दर्शन के लिए इस वक्त आप इंडिया टीवी का सहारा ले लें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख रहे हैं, उसी परंपरा, उसी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त आनंदीबेन पटेल को भी आप देख रहे हैं, राज्यपाल, उपराज्यपाल। आप एक एक तस्वीरें देखें, महंत नृत्य गोपाल दास को आप देख रहे हैं। आप देखें, जिनके चेहरे के बालों से लेकर सिर के बालों तक सब सफेद हो गए हैं। इनके संघर्षों का ही ये परिणाम है। आज ये दिव्य अवसर आया है। सभी से अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से मिलते हुए अब धीरे धीरे गर्भगृह से बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले मुख्य पुजारी ने चांदी की कटोरी में प्रसाद दिया है, जो आपने उनके अभी हाथों में देखा। आपके भी मन में प्रश्न आ रहा होगा कि उनके हाथों में क्या है। वो चांदी की कटोरी जिसमें उन्होंने प्रभु राम लला का प्रसाद लिया। और गर्भगृह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गर्भगृह से बाहर आके, जैसा कि सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि जब प्रभु के दरबार से आप बाहर निकलें तो बाहर निकलकर एक बार फिर उन्हें पुनः प्रणाम करें, उनकी आज्ञा लें और फिर आप आगे बढ़ें। अब संत परमानंद जी जो इस राम मंदिर के संघर्ष यात्रा में जुड़े रहे, उनसे मुलाकात करते हुए, संतों से मुलाकात करते हुए एक एक करके प्रधानमंत्री आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब ज्यादा क्षण बाकी नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या इस तीर्थ नगरी से, राम जी की नगरी से पूरे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, संतों के पांव में झुकते हुए, नमन करते हुए। एक वो दौर भी राजनीति का इस देश ने देखा जब संतों के सामने झुकना, जब संतों के भगवा वस्त्रों को लेकर भी प्रश्न खड़े हुए। प्रश्न तो आज भी हैं, लेकिन उन प्रश्नों से ऊपर राम की ये सरकार है, राम का ये दरबार है जहां पर सभी राम भक्त मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी संतों से आशीर्वाद लेते हुए, आगे बढ़ते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी ये तस्वीर। और जरा इस तस्वीर को आप याद करें, किसी भी देश के नायक के लिए महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है कि उस देश की जनता का विकास हो, उस देश के संविधान की रक्षा हो, गणतंत्र बना रहे, जनतंत्र बना रहे। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी विजय यात्रा करके पार्लियामेंट के द्वार पर भी आते हैं तो वहां दंडवत प्रणाम करते हैं, उस संविधान को प्रणाम करते हैं जो संविधान उन्हें देश का नेतृत्व देता है। और अब प्रधानमंत्री मोदी उस सरकार के आगे विराजमान है, उस सरकार के आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं जिसे सबसे बड़ी सरकार कहा जाता है, जो राम की सरकार है। और इसलिए आज जब राम जी के नाम का जय घोष भी हुआ तो कहा गया, श्री राम लला सरकार की जय। तो उसी सरकार के सामने दंडवत प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। देश की गरिमा, देश का गौरव और वहां की संस्कृति का संवर्धन हो, देश का विकास हो और उस विकास के साथ साथ कहीं सनातन सभ्यता पीछे ना छूट जाए, इस बात का, इस गौरव का ख्याल प्रधानमंत्री रखते हैं। और आपने लगातार चर्चाओं में सुना, अयोध्या नगरी में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ ऐसा नहीं केवल 70 एकड़ का विकास हो रहा है, पूरी अयोध्या नगरी का चहुमुखी विकास कैसे हुआ है वो आपको अयोध्या नगरी आकर ही समझ आएगा, जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया, जिस तीर्थ नगरी में भव्य रेलवे स्टेशन बन गया,
जहां का बस अड्डा सुंदर हो गया, जहां की सड़कें चौड़ी हो गई, जहां की राम की पैड़ी पर आज दिव्य दीपावली का आयोजन किया जा रहा है। कभी यहाँ लोग घूमने भी नहीं आते थे, लेकिन आज उस सरयू में केवल संत नहीं बल्कि यहाँ की जनता भी स्नान कर पा रही है और ऐसा दिव्य और सुव्यवस्थित वातावरण बना हुआ है। सुव्यवस्थित कहना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर व्यवस्था नहीं हो तो जितने संकल्प हैं वो सिद्ध नहीं हो सकते, लेकिन व्यवस्था होती है तो संकल्पों की भी पूर्ति होती है। और इसलिए वो तमाम लोग जो देश के कोने कोने से आज सरयू के तट पर भी आते हैं, सरयू माता को स्वच्छ देखते हैं, इस राम की पैड़ी को स्वच्छ देखते हैं, तट को स्वच्छ देखते हैं, तो उनके मन भी हर्षित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। ऐसा अयोध्या का विकास हुआ है। सारे संतों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं और मंदिर प्रांगण के बाहर तो जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे का हाथ थाम कर कैसे झूम रहे हैं, इसकी एक एक तस्वीर आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। मोदी की अनामिका उंगली में एक स्वर्ण की अंगूठी पहनाई गई है। जरा आप तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो उनकी अनामिका उंगली में एक सोने की अंगूठी है जो उन्हें पहनाई गई है। संतों के द्वारा ये अंगूठी पहनाई गई है। मोहन भागवत जो कि इस पूरे अनुष्ठान में एक यजमान थे, उन्हें भी उनकी अनामिका अंगुली में अंगूठी पहनाई गई है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां मध्य में श्री राम जी विराजमान हैं, उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन आज आप कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जी के सामने दंडवत प्रणाम करते नजर आ रही हैं। और वो तीसरी तस्वीर भव्य महल की तस्वीर, उस भव्य दिव्य मंदिर की तस्वीर आपके सामने, जिसे पुष्पों से सुशोभित किया गया है। और जितने राम भक्त विशिष्ट अतिथि आज यहाँ पर मौजूद हैं, वो खुश हैं, जय जयकार कर रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं और गौरवान्वित भी हो रहे हैं।